हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे साइंस का विज्ञान विषय के बारे में, जो कि चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि बहुत छोटे से पार्ट में आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं और आप अपनी जीएस को मजबूत कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि ये रेलवे में कितने क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में साइंस से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको, मतलब ये समझ लीजिए कि 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और बात करें एसएससी और सीजीएल सीएचएसएल में, तो इसमें भी 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी है कि हम कम समय में साइंस को कैसे ग्रैब करें। चूंकि मैं साइंस का टीचर रहा हूं, मैं आपको एकदम प्रिसाइज चीजें बताऊंगा, क्योंकि मुझे समझ है इसकी कि कहां से साइंस क्वेश्चन पूछता है। और मैंने आपके पिछले आरपीएफ एसआई और जो भी 2 साल में एग्जाम हुए हैं वहाँ का एनालिसिस भी किया है, और मुझे ये पता चला कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो अब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बायोलॉजी की हम बात करते हैं। पहले मैं स्क्रीन पे आपको सारे टॉपिक लास्ट में दे दूंगा, आप वहाँ से नोट करिएगा। और मैं आपको, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं आपको सारे टॉपिक के 2 से 3 पेजेस में, ठीक है, नोट्स हर डेली एक एक नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। आप उसको पढ़िए। उससे संबंधित अगर कोई रेफरेंस वीडियो हमको मिलती तो मैं वो भी टैग करूँगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा। आप उसको देख लीजिए, वो इनफ रहेगी, ये मेरी गारंटी है। तो बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में क्या है कि सबसे पहले तो बायोलॉजी के बारे में ही पढ़ना कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का मीन क्या होता है, किसने, कौन हिस्टोरिका प्लेंटेनेरियम किसने लिखी, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, ये सब पढ़ने के लिए जनरल बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में टॉपिक है वो टेक्सोनॉमी है, जिसको वर्गीकरण बोलते हैं। इससे एक आध सवाल, 1-2 सवाल तो हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं 5 से 6 पेज में आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करूंगा। सेल जो है वो बहुत, कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी टॉपिक आते ही रहते हैं। इसके बाद अनुवांशिकता, हेरिडिटी हो गई, स्केलेटन सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, इससे भी एक आध सवाल आ ही जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, विटामिन एंड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एक सवाल आता है। उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इस समय नर्वस सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी एक सवाल जरूर पूछा जाता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्लांट्स वगैरह, और मेन है इंपॉर्टेंट डिजीज। तो लगभग ये मैंने आपको 10 से 12 टॉपिक बताए। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको जरूर पढ़ना है। मैं इसका आपको 30 से 35 पेज में एक डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन के साथ, बायोलॉजी का भी डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन के साथ नोट्स प्रोवाइड करूंगा। उसको आप टेलीग्राम पे देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और नहीं आएगा तो मैं उसके रेफरेंस वीडियोस भी आपको लिंक कर दूंगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूँ आप 3-4 दिन में पूरी साइंस खत्म कर लेंगे। ठीक है, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, मात्र 6 से 7 पेजेस में आपको नोट दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। इसमें क्या है कि मैं फिजिक्स का ही टीचर रहा हूँ, तो क्या है, फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले फिजिकल क्वांटिटीज़, क्या कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होते हैं, जैसे फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वर्क की डेफिनेशन, ठीक है, विस्कोसिटी हो गया, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रत्यास्थता क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाशिकी क्या होती है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी मिरर के आगे, किसी दर्पण के आगे यहाँ पे रखा गया तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, उसकी इमेज होगी कैसी, रियल इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, वो मैं आपको मात्र 5 से 6 वर्ड में दूंगा, 5 से 6 पेजेस में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। और अभी मैं टॉपिक फिजिक्स के आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट है और इसमें भी सवाल अच्छे पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में मैंने देखा कि अभी रिसेंट में वो जो है आईयूपीएससी के ऊपर भी सवाल पूछ रहा है, क्योंकि आईयूपीएससी पहले यूपीपीएस, जैसे यूपीपीसीएस में पूछा जाता था, आईएएस में पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ भी धीरे धीरे शुरू हो गया है कि कौन सा ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि हमको सारे एसिड बेसिस ये सब तो पढ़ने ही होते हैं, सारे जो है कि हमको धातु अधातु जिसको आप बोलते हैं वो सब पढ़ने होते हैं। ठीक है, कौन सी इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, बेसिक चीज़ें जो मैं आपको, मैं कहूँ तो 20 से 25 पेज तो इसमें लगेंगे ही। उसमें वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा डे बाय डे, आप उसको पढ़ते रहिएगा, आपका सारा का सारा केमिस्ट्री का भी डाउट क्लियर हो जाएगा और उससे बाहर एक पैसे का नहीं आएगा। ठीक है, उसके साथ हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें सेक्शनल टेस्ट आप करिए, जो भी आप मॉक दे रहे हैं किसी भी एग्जाम का उसको दीजिए।
प्रीवियस ईयर करिए कम से कम 4-5 सालों का, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 15 से 20 दिन का अपना डेली का 2 घंटे का शेड्यूल बना लेंगे तो आप साइंस आराम से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही साइंस की बातें, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैं फिर बताऊंगा, कुछ लोग वीडियोज़ पे कमेंट कर रहे हैं कि मैं सर 33 साल का हो गया हूँ, 32 साल का हो गया, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, कट ऑफ कितनी है। भाई मत कर ये सब, चुपचाप पढ़ाई करो, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट इन योर सेल्फ, डोंट लुक अराउंड फॉर एवरीथिंग। सबके लिए इधर उधर नहीं देखना है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, बैठ जाओ एक कोने में, सोचो कि क्यों मेरे एसटी में नंबर नहीं आ रहे, क्यों मैं मैथ्स को ज़्यादा जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ। सब जवाब आपको खुद से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए।